भैया लड़ाई लड़ाई माफ करो। और आगे लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की लड़ी साफ करो। ये पढ़ नहीं पाता था, ये मुझसे कहता था कि मुझे कॉमिक्स पढ़ के सुनाओ, और मैं भाव खाती थी कि हटो चलो 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 चलो, मैं नहीं सुनाऊंगी, मैं नहीं सुनाऊंगी। टाइम देखना भी सिखाया था ना। टाइम देखना सिखाया था। सही बात है यार। कोई बुरा नहीं मानेगा, आप लोग बुरा ना मानना मेरी बात का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये देखिए रखे विवेक के मैकपफ, मैं कल ले जाना भूल ही गई थी जल्दबाजी में। मैंने इनको रात को बोला कि कार्ड से फटाफट से उसके मैकपफ लेके आओ। अब आज लेके जाऊंगी या फिर अनीश के यहाँ से भिजवा दूंगी अभी, या फिर राशिद के यहाँ से भिजवा दूंगी। और ये देखिए जा रही हूँ छीलने बादाम। हो गई है मेरी मॉर्निंग, ब्रश हो गया है मेरा। अभी राशिद को कॉल करती हूँ, वही लेके जाएगा विवेक के लिए। तो देखिए छीलिए सारे बादाम। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो कल रात को जब मैंने ब्लॉग का एंड किया था तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी गुस्से में आ गई हूँ। गुस्से में इसलिए आ गई थी क्योंकि मतलब अभी जैसे मेरे ऊपर स्क्रीन पे नज़र गई, नोटिफिकेशन आ गया, 10 बज गया। इस समय बज रहा है 10, अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10 बजे, और नोटिफिकेशन इस बात का आ गया कि मतलब मेरा ब्लॉग आ गया कल वाला। आप लोग पहले ब्लॉग एंजॉय करिए। और मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मैंने गोलगप्पे खाना शुरू किया तो मैंने उसको बोला तुम तो ब्लॉग में आओगे नहीं। तो मतलब एक्चुअली वो आना नहीं चाहता, ये भी आना नहीं चाहते और वो भी आना नहीं चाहता, तो फिर मैं क्या अकेले ब्लॉग बनाऊँ? इस बात पे मुझे काफ़ी गुस्सा उसके ऊपर आ गया। तो मुझे बोला कि तुम मन से कुड़ रही हो, तुमने मुझे मन से कुड़ाया, तो मेरे को ना गले में गोलगप्पे का पानी फंस गया। तो फिर मैंने कहा मैं रखा है तुम्हारा टीन टांबड़, मैं तो निकल रही हूँ यहाँ घर, अपने घर, और फिर तुम संभालो अपने आप को। तो मतलब तब जाके वो थोड़ा शांत हुआ। मतलब इतना मतलब उसे नहीं समझता है कि हाँ क्या मेरी बहन अकेले ब्लॉग बनाएगी। मतलब मुझे यूट्यूब में आने का कोई शौक़ नहीं था, कोई मतलब मेरा क्रेज़ नहीं था। मुझे उसी ने बोला कि आप चैनल बनाओ इंस्टाग्राम पे, उसी ने मुझे बोला कि आप रील्स बनाया करो, वरना मेरा दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ लेकिन अब इंटरेस्ट हो गया है तो अब मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब मैं दोनों लोगों से कॉपरेशन चाहती हूँ, कॉपरेट करना चाहती हूँ कि ये भी मुझे सहयोग करे और वो भी मुझे सहयोग करे, पर दोनों में से कोई सहयोग नहीं करता। हालांकि ये तो मतलब थोड़ा सा शर्माते आ जाएंगे, पर वो तो आने लगा है ना, तो उसको तो आना चाहिए ना ब्लॉग में। बस इसी बात की मेरी उसकी बहस थी। तो मैंने गुस्से में आप लोगों से कहा कि मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कल मिलूँगी, तो इसलिए मैं सारी बातें क्लियर कर रही हूँ आपसे। अब चलिए चलते किचन में, बनाते हैं नाश्ता। तो देखिए बन गई है मेरी चाय और बन गई है मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि रखे हैं छोले उसके साथ। तो देखिए ले आई अपना नाश्ता, और मैंने अपने लिए बना दी 2 बड़ी सी पूड़ी, आप जानते हो बहुत आलसी हो अपने लिए मैं, और छोले और साथ में चाय। और शुरू कर दिया मैंने नाश्ता। और मैंने किया अभी अनीश को जस्ट फ़ोन, मैंने कहा कि विवेक के लिए मैकपफ लाई थी, तुम लेते जाओ। तो बोला नाश्ते में क्या बना? मुझे तो उसकी इसी बातें वैसी आती है, खाली बस वैसे खाने का रहता है। दोपहर में फ़ोन करेगा खाने में क्या बनाया है, सुबह मैंने फ़ोन किया तो तुम नाश्ते में क्या बना रही हो? मैंने कहा पूड़ियाँ बना रही हूँ, छोले रखे रात की। करें छोले नहीं खाऊंगा, खाली 2 पूड़ियाँ बना दो, चाय साथ खाऊंगा। तो मैंने उसकी भी बना दी है। तुम उधर मुँह करके क्यों खा रहे हो? ए अनीश, सबको मालूम है तुम आ रहे हो, खा रहे हो, इधर देखो। अच्छा तुम तभी तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो तुम तो बोले तो चक्कर दोबारा लगेगा 2 बजे ना, उसको लेने जाओगे। तो फ्रेंड्स चला गया अनीश नाश्ता करके, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया और मैंने भी कर लिया। और नहीं आई गया सिमरन। अभी सामने वाली भाभी, मतलब भाभी जो जिनका काम करती, जिनकी बालकनी में आप लोगों को दिखाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि कॉल आया था कि उसके पेट में दर्द है। तो ये बातें तो झूठी हैं, आप लोग जानते हो, पेट में दर्द नहीं, बस उसका आने का मन नहीं होगा। और मैंने बोला है कि बंटू को भेज दो, लेकिन शायद बंटू भी नहीं आएगी। तो मैं जा रही हूँ शुरू करने घर के काम खुद से। चलिए करते हैं शुरू। रखते हैं छोले फ्रिज में। पानी की बॉटल्स वगैरह करके आते हैं, अभी भरेंगे। अभी मोटर चलवाती हूँ।
देखिए कितने बर्तन रखे हैं सिंक में। तो पहले जाती हूँ बर्तन धोने, उसके बाद किचन की सफाई करूँगी। किचन में बर्तन धो के मैं आ गई हूँ रूम सेट करने के लिए। और मेरा मूड था कि मैं चादर चेंज करूँगी, लेकिन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब टाइम नहीं बचेगा, खाना भी बनाना है, बाकी काम करना है। आप लोग देख रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा छुट्टियाँ करती। मैंने आपसे कहा था ना कि सारे गुण हैं इसमें, बस सिर्फ छुट्टी वाला जो मतलब है ना वो ज़्यादा मुझे खलता है। तो कल देखो हम लोग घूमने गए थे और घूम के वहाँ से आए हैं, और आज मतलब मैं थोड़ा रेस्ट करने के मूड में थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि आप कहीं से थक के आओ तो नेक्स्ट डे लगता है कि घर पे रहेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। वही मेरे माइंड में भी था कि कहीं नहीं जाऊँगी, एक्स्ट्रा कोई काम कोई नहीं करूँगी, लेकिन उतना ही काम का बर्डन पड़ गया मेरे ऊपर। क्या गांव से मिठाई लाई हो? हाँ, दिखाओ। वो तिलक था ना। अच्छा, ये देखिए भाभी मिठाई मिठाई। यार आप मीठा खिला रही हो, यहाँ काम करे करे मेरी जान निकली पड़ी। सिमरन नहीं आई आज। ये बताइए, इन लोग से पूछे सर, ये बताइए किस चीज़ का हलवा है ये लौकी का है भाभी। मैं तो पहचान गई लौकी का नहीं, लौकी का हाँ। नहीं है। फिर बताओ क्या है? ये लौकी का है भाभी, परवल का नहीं, लौकी का लग रहा है भाभी ये। लौकी का ही है। हाँ। तो फ्रेंड्स पूरा घर सेट करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद और बर्तन धोने के बाद मैंने रख दी मलाई बनने के लिए। घी कर देती हूँ गैस सिम, और मैंने भिगो दी है दाल भी। बस मेरा रह गया है झाड़ू और नहाना रह गया है बस। देखिए पूरा हॉल मेरा सेट है। बस ये सब्जी काटने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। गोभी निकाल ली है, आलू निकाल लिए हैं, और मेरी हालत देखिए। ये बोले थे तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, पंखे में बैठी हूँ फिर भी। तो मैंने कहा कि टेंशन से आ रहा है कि सिमरन नहीं आएगी, इसलिए। तो बस हबड़ दबड़ में सारा काम कर लिया है, सिर्फ झाड़ू रह गया है। थोड़ा सोफे सेट करूँगी और सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, फिर नहाऊँगी आराम से। और बंटू भी नहीं आ रही है। कल से मैंने कहा था करी बंटू मम्मी के साथ काम पे गई हुई है, मतलब मम्मी के काम पे गई हुई है, वो भी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स कट गई मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, और मैंने यहाँ टेबल की डस्टिंग भी कर दी है। और जा रही हूँ मैं पहले आटा गूँधने। मैंने कर दी ऑयल वाली कढ़ाई को खाली, ऑयल पलट दिया डब्बे में जिससे मैं पराठे बनाती हूँ, और उसी कढ़ाई में मैंने छान लिया है आटा, और मैं गूँधने जा रही हूँ आटा बस फटाफट से। तो गूँध लिया मैंने आटा और रख दिया कढ़ाई को धो करके गैस पे, और हींग डाल दी। बस सारी आलू गोभी डाल दूँगी जैसे कि मैं बनाती हूँ हमेशा से। कर देंगे इसको ऑयल से अच्छी तरह से कोटेड। ऑयल लगा देंगे सब में जिससे कि चिपके ना और फ्राइड फ्राइड से बने। और अभी थोड़ी देर में काटूँगी टमाटर इसके लिए। और जब तक बन रही है सब्ज़ी तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद दाल मैं बनाऊँगी शाम को या फिर नहाने के बाद, क्योंकि छोले जो है ना बहुत सारे रखे हुए हैं, पहले वही फिनिश करेंगे। और चावल भी रखे हैं, रात को बनाए थे, कोई यूज ही नहीं हुए। मेरा नंदू आ गया। आ जाओ। क्या हुआ, कपड़े लेने आए हो? हाँ फिर चीज़ी लेने आए हो। ये देखिए वानी की मम्मी कटहल दे रही है, ग्रेवी वाला उन्होंने बनाया है। तब मैंने बोला था आ जाओ, तब नहीं आया, अब फ़ौरन आ गया नंदू। चलो जो खाना है खाओ चल के। चिकन नहीं है वो, कटहल है वो। चिकन तो हर जगह चिकन नज़र आता है। अभी कल खा के इच्छा नहीं भरी? पापा को बताया था कि कल कहाँ घुमा किया, बताया था। तो देखिए कल्लू कर रहा है मेरी स्कूटी की धुलाई। ये देखिए मेरी स्कूटी धो रहा है कल्लू। मैंने कहा पाइप लगाया तो मेरी स्कूटी भी धो दो। और मैंने नहाने के बाद लगा दी वॉशिंग मशीन भी। यहाँ से देखिए सीता पी रही पानी। ये पानी पी रही है कि मांगने आ रही पानी? तो फ्रेंड्स बन गई है मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी। देखिए अच्छी लग रही ना, टमाटर वाली और बिना लहसुन प्याज वाली।
और लगा लिया मैंने अपना खाना। एक बड़ी सी रोटी, आलू गोभी, छोले और ये बानी क्या का कटहल, और ये मैंने इसमें विवेक के लिए भी पैक कर दिया है। और सब्ज़ी को देते हैं ढक। इधर प्लेट पड़ी हुई इसी सब्ज़ी की, और मैं जा रही हूँ खाना खाने। मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, और इसमें है चावल कल रात के। सबसे पहले मैं खाऊंगी बानी क्या के कटहल से। ग्रेवी वाला कटहल ना भाभी अच्छा बनाती हैं। मुझे सूखा कटहल, मतलब मैं जो बनाती हूँ मैं सूखा बनाती हूँ, मुझसे ग्रेवी वाला नहीं बनता। और अनीश विवेक के लिए मैकपफ ले गया था। लेकिन लड़ाई झगड़ा एक अलग जगह है, अपनी जगह पे है, पर सच तो मैं उससे प्यार करती हूँ। पर देखिए उसने मुझे यूट्यूब में पहुँचाने वाला वही है। अब जब वही नहीं आता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में। मेरा ब्लॉग ना बनाओ, मेरा ब्लॉग ना बनाओ ऐसे बोलता है। बाद में हंसने लगा जब मैंने गाली सुनाई ना, बहुत कस के हंसा रहा। तो फ्रेंड्स बन गई है चाय, ये देखिए बंद कर दी मैंने गैस, और बन गए हैं इस कुकर में चावल। दाल बना करके तड़का वड़का लगा करके, वो देखिए कढ़ाई वढ़ाई सब तवा सब मैंने धो दिया है, और रख दिए दाल फ्रिज में, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम में ख़राब हो सकती है। बस बच्चे ये फ्राई पैन धोने के लिए, बाकी सारे बर्तन मैं धो चुकी हूँ। और कुकर में तो चावल रहेंगे, बस विवेक के लिए पैक करूँगी। दाल वाल सब पैक करके मैंने रख दी है फ्रिज में। तो ले आई अपनी चाय हॉल में, और ले लिया मैंने एक बिंगो टेढ़े मेढ़े, और विवेक के लिए दाल भी पैक कर दी है, सब्ज़ी भी पैक कर दी है, और पनीर के लिए प्याज धनिया सब काट दिया है पराठे के लिए सुबह के लिए। और बस जो भाभी मिठाई दे के गई थी ना, कटहल भी पैक कर दिया है। भाभी जो मिठाई दे के गई थी ना, उसमें से थोड़ी उसके लिए पैक करूँगी। मीठा यहाँ तो ये खाते हैं तो वो खाता है, मैं नहीं खाती। और आज मैं सोई नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर लेटी हूँ बस, नींद नहीं आई। कई बार ना थकावट से नींद नहीं आती है, तो आप थक जाते हो ना, तो मतलब बिल्कुल लोग कहते हैं थकावट से नींद आती है। कई बार थकावट से नींद नहीं भी आती, मतलब माइंड में स्ट्रेस होता है काम काज का, तो फिर नींद नहीं आती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आ गई लकी ऑनलाइन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने। तुम्हारे आओ धर्मेंद्र कह रहा कि हमारी फ़ोटो आनी चाहिए तो तुम सामने आओ ना एकदम। धर्मेंद्र चला गया अंदर पकड़ो, ये लो। हाँ पैसे कितने हुए? 4583 रुपये दोनों के, 46 हैं। पंकज भाई समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे। बहुत कष्टी है। बाबू जल्दी करा दो बेटा। हिमांशु नहीं प्रिंट चाहिए। हिमांशु हिमांशु देख रहा भाई, थोड़ा जल्दी कर दो। देखिए हो गया हमारा दिन पे, और चलिए चलते हैं विवेक के पास, मिलवाती हूँ आपको, क्योंकि कल तो हुआ था बहुत ज़्यादा झगड़ा, आज थोड़ा कूल डाउन है। तो मेरा भी मतलब मूड भी गया है। नीरबानी के यहाँ से मिठाई आई थी, वो लाई तुम्हारे लिए लड्डू, और ये लौकी की बर्फ़ी है, और ये बनाना लो, बनाना खाओ। पकड़ो गौरांश, तुम क्या खाओगे? सब कुछ खाओगे? मोमोज वोमोज मंगा दें? ये तो देखो फिर ना कहना कि वो ने पूछा नहीं। मोमोज खाने हैं? नहीं खाने इसको मोमोज, इसे गेम खाना है। और देखिए मैं आज लाई हूँ तरबूज, ये वाला सबसे मीठा तरबूज ये होता है, ये वाला जो होता है ना, ये सबसे मीठा होता है। एक अपने लिए, किसके लिए? और ये विवेक और ये गौरांश बैठे हैं। नमस्ते। कल की डांट कैसी रही थी? है कल की क्लास कैसी? कमेंट पढ़े तुमने आज? कमेंट तो पढ़ो। किसी ने कहा इतना गुस्सा ना करना, शिप्रा ने कहा है कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है। कमेंट तो पढ़ो साहब सबके। जूते लात वाला कमेंट, शिप्रा देखो क्या कह रहा है कि जूते लात वाला प्यार होता है। तो रख दिया बॉईल करने के लिए दूध, और तब तक निकाल लिया मट्ठा। विवेक कह रहा है खाना बाद में खाऊंगा, पहले मट्ठा पीऊँगा। क्यों मट्ठा पीना तुम लोग को? मट्ठा पीना? हाँ है, क्यों नहीं पीना? तो बताओ। एक गौरांश तुम्हें विश्वास अपना सर ढक रहा बोले बुआ वीडियो नहीं। विवेक भी रहना
तुम्हारा बर्थडे में खुला हुआ है। और आज का बर्थडे आने वाला है। तुम्हारा समोसा खिलाएगा। तो लड़की भी खिलाओ। तो फ्रेंड्स खिला दिया इसको खाना, उबाल दिया दूध, रख दिया फ्रिज में और इसको बता दिया कि कौन से दूध की चाय। गालियाँ कह रहा देती है गालियाँ। और इसको बता दिया मैंने कि सुबह किस दूध से चाय बनेगी, शाम को किस दूध से चाय बनेगी। ऐसा है ना, मैं 2 भागों में डिवाइड कर जाती हूँ क्योंकि राधा तो भैया थोक के भाव इस्तेमाल करती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और बनाती कौन? सूरज ना। सूरज कह रहा मोटा कितना है, सूरज जब तुम्हें कह रहा मोटा कितना है। धर्मेंद्र कह रहा कि अरे भाभी मेरा ब्लॉग तो बनाओ, हमने कहा तो धर्मेंद्र तुम भी आ जाओ। तो धर्मेंद्र जो ऑटो पार्ट्स वाला काम करता है। ये देखिए विवेक आप लोगों से कुछ कहना चाहता है कल की लड़ाई के बारे में। क्या बोले? ये बोला जाता है कि गालियाँ तो मुझे रोज़ पड़ती हैं। मैं तो गालियाँ बहुत देती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना देखिए मैं चाहती हूँ ये बैठे, इसका यार परिवार बसे, घर बसे। मैं बुढ़ापा मेरा आ रहा है, देखिए वाइट बाल हो रहे हैं, बुढ़ापा हो रहा है, देखो वाइट बाल क्या रखा। छुटपुट तो सब होते हैं सभी के, पर आ तो रहा है ना, उससे तो नहीं मतलब इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो तुम्हारा ध्यान आदमी कौन रखेगा बताओ? कैसे ठीक होगा? ठीक करने से होगा क्या? ठीक करेंगे ना। कह रहा ठीक करेंगे ना, तो कैसे बात करिए? पहले तुम ये बताओ कि कल की लड़ाई के बारे में तुम कहना चाहते हो कुछ, क्योंकि कमेंट आए बहुत ज़्यादा। बताओ क्या कहें? नहीं तो कल तुम्हारा मूड क्यों ख़राब था? तुम व्लॉग में क्यों नहीं आना चाहते थे? आज पूजा भी बोली कि आंटी अच्छा ये बताओ विवेक भैया व्लॉग में नहीं आएंगे तो आप अकेले कैसे बनाओगी? ऊपर जो नानक भैया की पूजा है, जब मैं निकलने लगी यहाँ के लिए तो मुझे कहती विवेक भैया के पास जा रही हूँ। मैं कहा हाँ। कह रही बताइए वो व्लॉग में आने के लिए मना करते हैं। मना नहीं किया था हमने। मना तो तुमने किया था। अरे चलो ठीक है, हम नहीं मना करेंगे। तो मतलब तुमने क्यों मना किया था? तो तुमने बोला मन से कुड़ती हो और मेरे गोलगप्पे का पानी गले में लग गया। हाँ तो लग गया था। हाँ तो मैंने तुम्हें कुड़ा था। नहीं हमको ऐसा लगा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? एक मुंह पे थप्पड़ मारे नहीं तो सही हो जाओगे। लात मारोगे तो सही हो जाओगे। यही कहो, तो अच्छी बात है। आप बोलोगे। अरे भैया लड़ाई माफ करो। और आगे लड़ाई माफ करो, कुत्ते की लड़ी साफ करो। तुम यही कहना चाहते हो? कह दो बचपन में हम लोग कहा करते थे। सही बात है, बच्चों कॉमिक्स पढ़ते थे ना। कॉमिक्स ये पढ़ नहीं पाता था, ये मुझसे कहता था कि मुझे कॉमिक्स पढ़ के सुनाओ, और मैं भाव खाती थी कि हटो चलो मैं नहीं सुनाऊंगी। टाइम देखना भी सिखाया था ना। टाइम देखना सिखाया था। सही बात। कई बार ना ये इसको समझाते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें डांटती है तो क्यों मारा? तो तुमको मैंने कभी नहीं है। हमने कब कहा मारा? इन्होंने कहा कि डांटती है तो तुम्हें प्यार भी करती है। और मम्मी के बाद इसको पूछिए सबसे ज़्यादा ख्याल इसका किसने रखा है? मम्मी के बाद कोई बहन नहीं कानपुर नहीं आई और किसी ने किसका ध्यान रखा? किसने तुम्हारा ध्यान रखा है? यूट्यूब पे लाया जिसने ये तो कॉमेडी के मूड में। फ्रेंड्स मिलती हूँ कल आप लोगों से अब अपने अगले ब्लॉग में। तो लड़ाई माफ़ करिए, कुत्ते की लेडी साफ करिए। ये हमारे लिए ही नहीं, ये आप सबके लिए भी कहावत है कि अगर कभी लड़ाई हो तो आप लोग भी लड़ाई माफ़ कर देना और कुत्ते की लेडी जाके साफ कर देना। बस हो गया। कहना नहीं। मिलूंगी कल आपसे, बस घर जाके खाना ना खाना और क्या करना है। अब क्या करेंगे घर का देख करके? इसको देख लिया ना, इसको देखना बहुत बड़ी बात है। इसके दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए सब हो गया। गुड नाइट, बाय। कोई बुरा नहीं मानेगा, आप लोग बुरा ना मानना मेरी बात का।